वो खास पल, रात अपनी पूरी शबाब पर थी। शहर के सबसे आलिशान होटल में एक ग्रैंड पार्टी चल रही थी। हॉल में चारों तरफ रोशनी जगमगा रही थी और संगीत की मधुर धुन हर किसी को झूमने पर मजबूर कर रही थी। यहाँ दो तरह के लोग थे, एक जो अपने पार्टनर के साथ आए थे और एक जो अकेले थे। जो कपल्स थे वे एक दूसरे की बाहों में खोकर नाच रहे थे, मानो उनके लिए ये दुनिया रुक गई हो। और जो अकेले थे उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ लोग नए चेहरों से टकरा रहे थे, कुछ निगाहों ही निगाहों में इशारे कर रहे थे और कुछ अपने ही ख्यालों में डूबे हुए थे। इन्हीं लोगों के बीच एक लड़का भी था, अक्षय। उसने ब्लैक टक्सीडो पहना था और उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस झलक रहा था। वो अकेला था, लेकिन उसकी आंखें जैसे किसी को ढूंढ रही थी। उसने एक कोने में खड़े होकर एक ड्रिंक ली और आसपास के माहौल को देखने लगा। तभी उसकी नज़र सिया पर पड़ी। वह गहरे लाल रंग की ड्रेस में थी, बाल खुले थे और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा जादू था। वो अकेली थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी की तलाश में नहीं थी। वह खुद में ही खुश थी, जैसे उसे किसी की जरूरत ही नहीं। अक्षय की नज़रें उससे हट नहीं रही थीं। शायद वो पहली बार किसी को देखकर इस तरह खो गया था। उसने तय किया कि उसे जाकर मिलना चाहिए, लेकिन तभी अक्षय की नज़रें अब भी सिया पर टिकी थीं, लेकिन तभी उसकी निगाहें पार्टी हॉल के सेंटर में खड़े एक जोड़े पर पड़ी। वो दोनों इतने खूबसूरत लग रहे थे कि जैसे वक्त उनके लिए ठहर गया हो। लड़की करीब 27 साल की थी। उसने चटक लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जो उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी। उसकी आंखों में गहरा प्यार था और उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। वह अपने साथी के बाहों में बाहें डाले खड़ी थी और वो लड़का भी उसी की ओर प्यार से मुस्कुरा रहा था। पार्टी में मौजूद हर शख्स उन्हें देख रहा था। उनके बीच की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दुनिया में और कोई नहीं। कुछ लोग उन्हें देखकर ईर्ष्या कर रहे थे, कुछ प्रेरित हो रहे थे और कुछ बस यही सोच रहे थे, काश हमें भी ऐसा प्यार मिले। अक्षय ने भी उस जोड़े को देखा और हल्की मुस्कान के साथ अपनी ड्रिंक खत्म की। वो सोच रहा था, क्या ऐसा प्यार वाकई में हर किसी को मिलता है। उधर सिया भी उस जोड़े को देखकर हल्का मुस्कुरा दी थी। शायद वो भी उनके प्यार को महसूस कर रही थी। अक्षय की नज़रें अब फिर से सिया पर टिक गईं। उसने फैसला कर लिया था, आज की रात यूं ही नहीं जाने दूंगा। वो धीरे धीरे सिया की ओर बढ़ने लगा। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। संगीत की धुनें हवा में घुली हुई थीं और हर कोई अपनी ही दुनिया में मस्त था। लेकिन अक्षय की दुनिया अब सिर्फ सिया थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जिसने अक्षय को उसकी ओर खींच लिया था। वो धीरे धीरे सिया की तरफ बढ़ा। सिया अब भी अकेले खड़ी थी, हाथ में ड्रिंक लिए हुए। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, मानो उसे किसी का इंतजार नहीं था। अक्षय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं आपके साथ एक डांस की गुजारिश कर सकता हूँ? सिया ने उसकी ओर देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखें अक्षय से टकराईं। फिर हल्की मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, अगर तुम मेरे कदमों के साथ ताल मिला सके तो क्यों नहीं। अक्षय को सिया का ये जवाब पसंद आया। वह जान गया कि ये लड़की अलग है, खूबसूरत ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी। दोनों डांस फ्लोर पर आ गए। म्यूजिक अब भी बज रहा था, लेकिन जब उन्होंने डांस शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे हॉल में बाकी सब कुछ धीमा हो गया हो। सिया की चाल में एक अलग ही ग्रेस थी और अक्षय उसके हर मूव के साथ पूरी तरह ताल मिला रहा था। सिया को लगा कि अक्षय सिर्फ एक आम लड़का नहीं, बल्कि कोई ऐसा शख्स है जो उसे महसूस करना चाहता है, उसे समझना चाहता है। और अक्षय को भी महसूस हुआ कि सिया सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक गहरी शख्सियत है। डांस खत्म हुआ तो कुछ पलों के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर सिया ने हल्की से पूछा, तो तुम यहाँ अकेले आए हो? अक्षय ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब अकेला महसूस नहीं कर रहा। सिया हल्का मुस्कुराए। शायद ये रात उनके लिए कुछ खास बनने वाली थी। डांस फ्लोर पर सिया और अक्षय एक दूसरे की बाहों में खो चुके थे। हल्की रोशनी, धीमा संगीत और उनकी नज़दीकियां, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। सिया ने अपनी गहरी भूरी आंखों से अक्षय को देखा और अक्षय ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एहसास थे। जैसे जैसे म्यूजिक की धुनें बढ़ती गईं, दोनों का डांस और रोमानी होता गया। अक्षय ने सिया को एक बार घुमाया और फिर उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों के बीच अब बस कुछ इंच का फासला था। सिया की सांसें हल्की तेज हो गईं और अक्षय की नज़रें उसके चेहरे पर जम गईं। पूरी पार्टी में मौजूद लोग उन्हें देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस खूबसूरत पल को तोड़े।
कुछ लोग उनकी इस मोहब्बत भरी जादुई डांस परफॉर्मेंस को देखकर बस एक ही ख्याल सोच रहे थे, काश हमें भी ऐसा प्यार मिले। तालियों की गूंज से माहौल गूंज उठा। गाना खत्म हो चुका था, लेकिन सिया और अक्षय अब भी एक दूसरे को देख रहे थे। सिया हल्की मुस्कुराई और बोली, शायद तुम सच में मेरे कदमों से ताल मिला सकते हो। अक्षय ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम साथ दो तो जिंदगी भर ताल मिलाता रहूंगा। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की से मुस्कुराए और वहां से आगे बढ़ गई। लेकिन अक्षय समझ चुका था, ये बस एक डांस नहीं था, ये एक नई कहानी की शुरुआत थी। अक्षय की जिंदगी में वो रात किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह आए और चली गई। पार्टी खत्म हो चुकी थी, लेकिन सिया की यादें अब भी उसके ज़हन में बसी हुई थी। वो उसकी मुस्कान, उसकी गहरी आंखें और उसके साथ बिताया हुआ हर लम्हा भूल नहीं पा रहा था। जब उसने सिया को डांस फ्लोर पर पहली बार देखा था, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो एक मुलाकात उसकी दुनिया ही बदल देगी। लेकिन अब एक बड़ी परेशानी थी, उसे सिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ना उसका पूरा नाम, ना उसका फ़ोन नंबर, ना ये कि वो कहाँ रहती है। अक्षय उस पार्टी में मौजूद कुछ लोगों से सिया के बारे में पूछने की कोशिश करने लगा, लेकिन किसी को भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। वो दिन भर सोचता रहा, बेचैन रहा, हर उस जगह गया जहां उसे लगा कि सिया दोबारा मिल सकती है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। रात को अपनी बालकनी में खड़ा आसमान की तरफ देखते हुए वो बुदबुदाया, क्या ये मुलाकात बस एक खूबसूरत याद बनकर रह जाएगी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि अगले दिन एक कैफे में बैठा अक्षय जब कॉफ़ी ऑर्डर कर रहा था, तभी उसकी नज़र सामने बैठे एक जानी पहचानी शख्सियत पर पड़ी। वो सिया थी। अक्षय की आंखें जैसे ही सामने वाली टेबल पर गईं, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सिया वहीं बैठी थी, कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए किसी किताब में खोई हुई थी। ये सच में वही है या मेरी आंखों का धोखा? अक्षय खुद से बुदबुदाया। वो कुछ पल वहीं रुका, फिर धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर सिया की टेबल की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने हल्की आवाज में कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? सिया ने चौंककर ऊपर देखा और उसकी आंखों में कुछ सेकंड के लिए हैरानी झलक गई। फिर वो हल्की सी मुस्कुराए और कहा, अरे तुम यहाँ? अक्षय मुस्कुराया, हाँ, शायद किस्मत चाहती थी कि हम दोबारा मिलें। सिया ने अपनी किताब बंद की और उसे ध्यान से देखने लगी। तो पार्टी के बाद भी मुझे ढूंढ रहे थे? उसने हल्के मजाकिया लहजे में पूछा। अक्षय ने ईमानदारी से जवाब दिया, सच कहूं तो हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाया। सिया थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, मैंने भी सोचा नहीं था कि हमारी दोबारा मुलाकात होगी। अब दोनों के बीच एक खामोश जुड़ाव था, मानो उनके दिल एक दूसरे से बातें कर रहे हों। अक्षय ने मुस्कुराते हुए पूछा, अब तो बता सकती हो, तुम रहती कहाँ हो? सिया हंस पड़ी, इतनी जल्दी सब कुछ जानना चाहते हो? अक्षय ने मजाक में कहा, नहीं, लेकिन कम से कम ये तो पता चले कि अगली बार तुम्हें कहाँ ढूंढूं। सिया ने कॉफी की चुस्की लेते हुए हल्के से कहा, शायद तुम खुद ही मुझे ढूंढ लोगे, जैसे आज। अक्षय उसकी बातों में खो गया। शायद ये एक नई कहानी की शुरुआत थी। सिया ने हंसी के साथ कहा, प्यार करते हो क्या? इतनी जल्दी? उसकी बातों में हल्का मजाक था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मासूमियत भी थी, जैसे वह अक्षय को परख रही हो। अक्षय ने अपनी चाय की कप को थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी ओर मुस्कुराते हुए बोला, प्यार तो कभी भी और कहीं भी हो सकता है, पर यह महसूस करना कि तुम किसी को सही तरीके से समझ रहे हो, वो अलग बात है। सिया थोड़ी देर तक चुप रही, फिर उसने अपनी चाय को हल्के से घुमाकर कहा, तुम बड़े दिलचस्प हो अक्षय। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारी बातों में कुछ ऐसा है जो मुझे महसूस होता है कि ये मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं थी। अक्षय ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये संयोग नहीं हो सकता, कुछ खास है सिया हमारी मुलाकात में। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो तुम्हें इतना यकीन है, लेकिन शायद मैं इतनी जल्दी किसी पर यकीन नहीं करती। अक्षय को यह समझने में देर नहीं लगी कि सिया का दिल आसान नहीं था। उसे अपने जज्बातों के बारे में सोचने का वक्त चाहिए था, लेकिन अक्षय को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी थी। वह थोड़ा और करीब आया और धीरे से बोला, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम एक दूसरे को और अच्छे से जानें, बिना किसी जल्दबाजी के। क्योंकि सिया, मुझे लगता है कि कुछ खास है तुम्हारे और मेरे बीच। सिया ने कुछ देर के लिए आंखों में एक झलक दी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, तो तुम्हारी हिम्मत को सलाम। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक दूसरे की समझ और वक्त दोनों चाहिए होंगे। अक्षय ने तुरंत जवाब दिया, मैं तैयार हूँ सिया। फिर दोनों ने चाय की चुस्की ली और एक दूसरे की आंखों में बसी उस खास मुलाकात को महसूस किया। ये मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत थी,
और अब दोनों जानते थे कि वक्त के साथ ये कहानी और गहरी होती जाएगी। अक्षय और सिया की मुलाकातों का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया। वे अब एक दूसरे को और गहराई से समझने लगे थे। हर मुलाकात में एक नई कहानी, एक नया एहसास जुड़ता जा रहा था। कुछ दिन बाद एक शाम अक्षय ने सिया को कॉफी डेट पर बुलाया। इस बार वो दोनों किसी खास जगह नहीं गए थे, बल्कि बस एक सुकून भरे पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। क्या तुमने कभी सोचा है, सिया, कि हम दोनों की मुलाकात किस तरह से हो सकती थी? अक्षय ने हंसी के साथ सवाल किया। सिया ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने कभी ये नहीं सोचा था। लेकिन अब लगता है सब कुछ खास कारण से हुआ। उनकी बातें कभी हल्की फुल्की होती, कभी गहरी। दोनों के बीच एक समझ बन चुकी थी, लेकिन दिल में कुछ और था। अक्षय अब सिया से ज्यादा खुलकर बातें करता था और सिया भी उससे बहुत कुछ साझा करने लगी थी। एक दिन अक्षय ने सिया से पूछा, क्या तुम मुझसे खुश हो? सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, हाँ, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है अक्षय। तुमने मुझे समझा है और यह बहुत कुछ मायने रखता है। अक्षय का दिल खुशी से भर गया। मैं भी तुमसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ सिया। तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया, सब कुछ बहुत अलग और खास है। सिया ने नजरें मिलाते हुए कहा, अच्छा, तो क्या तुम चाहते हो कि ये रिश्ता किसी और दिशा में बढ़े? अक्षय ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, मैं नहीं जानता सिया, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जब तुम पास होती हो तो मेरा दिल तेजी से धड़कता है। शायद यही है प्यार। सिया ने हल्का सा सिर झुकाया, फिर कहा, शायद यही है प्यार। और मुझे लगता है हम इसे एक कदम और बढ़ा सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ। ये सुनकर अक्षय की आंखों में एक नई उम्मीद जग गई। उसने सिया का हाथ हल्के से थाम लिया और कहा, तो फिर चलो इसे एक नई दिशा में ले चलते हैं, धीरे धीरे, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, मानो पूरी दुनिया सिर्फ यही दो लोग हों। ये वो खास पल था जब उन्हें समझ आ गया कि वो एक दूसरे के लिए सही थे। अक्षय और सिया की मुलाकातों ने एक नया मोड़ लिया था। दोनों के बीच अब एक गहरा विश्वास और समझ बन चुका था। वे जानते थे कि उनका रिश्ता धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन साथ ही ये भी महसूस कर रहे थे कि सच्चे प्यार में वक्त और ईमानदारी की अहमियत होती है। एक शाम अक्षय ने सिया को एक छोटी सी जर्नी पर जाने का प्रस्ताव दिया। वो दोनों एक शांत समुद्र तट पर एक साथ समय बिताना चाहते थे। क्या तुम मेरे साथ छुट्टियों पर चलोगी? अक्षय ने सिया से सवाल किया। उसकी आंखों में एक हल्की उम्मीद थी। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम चाहते हो कि हम दोनों और करीब आएं? अक्षय ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हारे साथ कुछ अच्छा वक्त बिताना चाहता हूँ, ताकि हम एक दूसरे को और अच्छे से समझ सकें। सिया ने सिर झुकाया और फिर धीरे से कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। शायद हमें सच में एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए। ये यात्रा उनके रिश्ते में नया आयाम लेकर आई। समुद्र के किनारे सूरज की हल्की रोशनी में दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल को संजोया और उन पलों में सच्चे प्यार का एहसास हुआ। ये पल बहुत खास हैं अक्षय। तुम मेरे साथ बहुत कुछ नया ला रहे हो मेरी जिंदगी में, सिया ने कहा। अक्षय ने उसे गहरी नजर से देखा और कहा, तुम ही तो हो सिया, जो मेरे लिए खास हो। मुझे नहीं पता था कि प्यार इस तरह से होता है। सिया ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और हल्के से मुस्कुराई। तुमसे मिलने के बाद मुझे भी समझ आया कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि एहसासों में होता है। समुद्र के किनारे वे दोनों एक दूसरे को महसूस करते रहे। अक्षय और सिया का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था और दोनों जानते थे कि उनके बीच कुछ खास है। ये सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन वे इसे सच्चे प्यार के रास्ते पर बढ़ने का पहला कदम मानते थे। समुद्र के किनारे बिताए गए उन कुछ दिनों के बाद सिया और अक्षय का रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने लगा था। दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हर पल को महसूस कर रहे थे और उनका प्यार अब सिर्फ एहसासों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि एक सच्ची साझेदारी बन चुका था। वो अब एक दूसरे की छोटी छोटी बातों में भी खुशियां ढूंढते थे। चाहे वह एक साधारण सी मुलाकात हो या फिर एक लंबी बातचीत, हर पल में वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ रहे थे। एक दिन अक्षय ने सिया से पूछा, क्या तुम कभी सोचती हो कि हमारे रिश्ते को लेकर आगे क्या होगा? सिया कुछ देर तक चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं सोचती हूँ अक्षय, पर शायद मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। मुझे यकीन है कि हम दोनों सही रास्ते पर हैं, बस हमें इसे सही तरीके से आगे बढ़ाने का वक्त चाहिए। अक्षय ने उसकी बातों को समझा। मैं तुम्हें वक्त दूंगा सिया, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ हो और हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ने के लिए तैयार है।
वो समझ गया था कि सिया को भरोसे और समय की जरूरत थी। उसे इस बात का पूरा एहसास था कि प्यार में समय और समझ की अहमियत होती है। कुछ महीनों बाद एक शांत शाम अक्षय और सिया ने एक छोटे से कैफे में बैठकर फिर से अपनी भविष्य की बातें की। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ जो वक्त बिताया है वो मेरे लिए बहुत खास है, सिया, अक्षय ने कहा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी यही लगता है अक्षय। तुम्हारे साथ मुझे कभी नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ। अक्षय ने सिया के हाथ को हल्के से थामते हुए कहा, तो क्या तुम मेरे साथ अपना भविष्य देख सकती हो? सिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने सोचा है अक्षय, और हाँ, मुझे लगता है कि हम दोनों का भविष्य साथ ही होना चाहिए। ये सुनकर अक्षय का दिल खुशी से भर गया। उसने सिया का हाथ और कस लिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ सिया। हम दोनों का प्यार अब और गहरा हो चुका है। अब दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता सिर्फ एक शुरुआत नहीं था, बल्कि एक मजबूत और स्थिर प्यार बनने जा रहा था। उनका प्यार अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार था।